Welcome back, class 12 students of CBSE board. Today we'll do a chapter from your English book Flamingo. The name of the chapter is Indigo. In fact, this is an extract from a book of Louis Fisher, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books written on Mahatma Gandhi. So straight away we start the chapter. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram, in central India, he said, I will let you know how it happened when I decided to urge the departure of the British. It was 1970. तो जब सबसे पहली बार लुइस फिशर महात्मा गांधी से मिले 1942 में, तो महात्मा गांधी ने उनको बताया कि कैसे उन्होंने निश्चय किया था अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए 1917 में. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916. अब वो स्टार्ट करते हैं, महात्मा गांधी स्टोरी बता रहे हैं, 1916 की घटना बता रहे हैं. द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, वार्षिक अधिवेशन था भारतीय नेशनल कांग्रेस का. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. तो वहाँ पे करीब 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे और अतिथि आए हुए थे. Sorry. During the proceeding, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like an other peasant in India, poor, and he said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. गांधी याद करते हैं कि एक किसान उनके पास आया था, वो भारत के दूसरे किसानों की तरह ही लग रहा था. उसने बताया उसका नाम है राजकुमार शुक्ला. उस किसान ने महात्मा गांधी को बताया. अब ये याद कर पुरानी घटना बता रहे हैं लुइस फिशर को, जो कि 1916 की है. राजकुमार शुक्ला ने बताया वो चंपारण से आया, वो चाहता है गांधी जी उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके ज़िले में आए. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस. गांधी जी ने इस जगह का नाम कभी सुना नहीं था. इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस. वो हिमालय के फुटहिल्स में था. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास था. वो हिमालय की निचली पहाड़ियों में था, नेपाल के पास. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. एक पुरानी प्रथा के तौर पे चंपारण के जो किसान थे वो बटाई पर खेती करते थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से ही एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. वो अनपढ़ था, अशिक्षित था, लेकिन बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाला था. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो चंपारण आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, ज़मींदारों की शिकायत करने के लिए जो बिहार में थे, और किसी ने उनसे कहा कि वो गांधी जी से मिले. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि राजकुमार शुक्ला को कि उनका एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम है कानपुर में, और उसके बाद वो दूसरे भारत के हिस्सों में भी जाएंगे. शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला हर जगह उनके साथ गया. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर गांधी जी अपने आश्रम जो कि अहमदाबाद के पास है, साबरमती में, वहाँ पे पहुँचे. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला वहाँ भी उनके साथ साथ गया. इससे क्या पता चलता है, शुक्ला जैसे कि कहा गया ऊपर, शुक्ला बहुत ही मजबूत इरादे वाला आदमी था. वो जगह जगह यात्रा कर रहे थे, हिचका नहीं. उसका मेन उद्देश्य था गांधी जी को ले जाना. अब वो गांधी जी के साथ रहा. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी असाइड. और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी को अकेले नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. आखिर में उसने कहा एक तारीख पक्की कर लें महात्मा गांधी से. इम्प्रेस बाय द शेयर कॉपर टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड. गांधी जी उस किसान की धैर्य और दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डे. मुझे इस फला तारीख को कलकत्ते में होना है. कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. मुझसे वहाँ पे आके मिलो और मुझे ले चलो. मंथ्स पास शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा. कई महीने गुजर गए और शुक्ला अपनी टांगे समेट के बैठा हुआ था उस जगह पे जहाँ पे कैलकाटा में गांधी जी मिलने वाले थे. When गांधी arrived, he waited till गांधी was free. जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इसने इंतज़ार किया गांधी का फ्री हुआ. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. फिर दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी जो पटना जा रही थी, बिहार में. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहाँ पे शुक्ला उनको एक वकील के घर पे लेके गया जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के न केवल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने बल्कि भारत के राष्ट्रपति भी बने. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड दैट मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर.
राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पे नहीं थे और उनके नौकर जानते थे कि शुक्ला वही आदमी जो उनके मालिकों को बहुत परेशान करता है, आग्रह करता रहता है कि वो शेयर क्रॉपर यानी किसानों की तरफ से मुकदमे लड़ें। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। तो उन्होंने शुक्ला को अपने कंपेनियन, उनका कंपेनियन कौन था, महात्मा गांधी के साथ ज़मीन पर रहने की इजाज़त दे दी, ग्राउंड पे। गांधी जी whom they took to be another peasant, गांधी जी को उन्होंने एक दूसरा किसान समझा। बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not untouchable? गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की इजाज़त भी नहीं दी गई, क्योंकि उनको लगा नौकरों को कहीं जो पानी टपकेगा वो कुएं में गिरा तो पूरा पानी खराब हो जाएगा, जैसे कि उस समय प्रथा थी अनटचेबिलिटी की, ये उस पर प्रकाश डालता है। Gandhi ji decided to go to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. गांधी जी ने पहले सोचा कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि एक रास्ता होता है चंपारण के लिए। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टेड, ताकि उनको और ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाए क्या स्थिति है जो कि शुक्ला ने उनको बताई थी। He accordingly sent a telegraph to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur. उन्होंने एक तार किया, उस समय तार भेजा जाता था जिसको टेलीग्राम कहते थे। J.B. कृपलानी, ये कि बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे और जिनसे वो मिले थे टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1970। ट्रेन मध्य रात्रि को लगभग रात्रि को वहाँ पहुँची 15 अप्रैल 1917 में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी स्टेशन में महात्मा गांधी को रिसीव करने आए, लेने आए, उनके साथ बहुत सारे विद्यार्थी थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। अब गांधी 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी, कृपलानी से इनको कंफ्यूज मत करिए, प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे, जो कि उस समय बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात थी, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं थी किसी भारतीय को जो कि वहाँ के लोकल लोगों से सहानुभूति रखता, उसको अपने घर पे रखे। तो ये बहुत ही एक साहसिक कदम था प्रोफेसर मलकानी का। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के आने की खबर और वो क्यों आए हैं, ये बहुत ही जल्दी मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी द चैंपियन। अब जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल चल के या जो भी उनके पास सवारी उपलब्ध थी चंपारण में आए अपने चैंपियन से मिलने। चैंपियन कौन थे? महात्मा गांधी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर भी आए गांधी जी को वहाँ की स्थिति बताने। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। वो जो लगातार ही किसानों की तरफ से मुकदमे लड़ रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट द केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फीस। उन्होंने अपने केस के विषय में बताया गांधी को, ये भी बताया कि वो इस केस की कितनी फ़ीस ले रहे हैं। गांधी जी चीटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फॉर द शेयर क्रॉपर। गांधी जी ने किसानों को धिक्कारा कि जो इन बटाईदार किसानों से इतनी बड़ी लंबी चौड़ी फीस ले रहे हैं। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law court. Taking such cases to the court does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. गांधी ने कहा कि मैंने ये निश्चय किया है कि मैं ये मुकदमे कचहरी में नहीं ले जाऊंगा। कचहरी में जाने से किसान डरते हैं और वहाँ पे जाने का कोई फैसला भी नहीं है, और इनको मुकदमे में जीत नहीं चाहिए, इनको अपने भय पे जीत चाहिए। जो इनके मन में डर है वो ख़त्म करना है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट ओन बाय द इंग्लिशमैन। चंपारण में अधिकांश कृषि योग्य भूमि को बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था, जिन पे अंग्रेज़ों का अधिकार था, और भारतीय किसान उन भूमि पे काम करते थे। और मेन जो उनकी मुख्य फसल थी, व्यापारिक फसल थी, वो थी नील। The landlord compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo। और ज़मींदार किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी ज़मीन पे 15% भाग पे नील की खेती करें और वही नील उनको लगान के रूप में दे दें, और ऐसा करने के लिए उन्होंने लंबा सा अनुबंध कर रखा था।
प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडियो। और अभी किसानों को पता, ज़मींदारों को पता चला था जर्मनी में कृत्रिम नील बनने लगा था, मीन आर्टिफिशियल नील बनने लगा था, तो इसलिए ये नील की खेती यहाँ पे बेकार थी। लेकिन उन्होंने किसानों से अनुबंध कर रखा था। देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन। तो उन्होंने बटाईदार किसानों से ऐसे इकरारनामे लिखवा लिए जिसमें उन्हें 15% के बंधन से मुक्त कर दिया गया और हर्जाना मिल गया है उनको, ऐसा कह के उन्होंने वो कर लिया कि उनको हर्जाना मिल गया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरिक्सम टू द पीजन एंड मैनी साइन विलिंगली। तो जो ये एक बटाई का इकरारनामा था, ये किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था और कईयों ने चुपचाप इस पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज लॉयर, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने लॉयर, एडवोकेट्स को, वकीलों को ले लिया। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, और इसकी बदली में लैंडलॉर्ड ने ठग्स यानी कि लड़ाई दंगा करने वाले कुछ गुंडों को ले लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीड द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइंड एंड दे वांटेड द मनी बैक। तब तक ये जानकारी उन किसानों को मिल गई जो इस पे साइन कर चुके थे, हस्ताक्षर कर चुके थे। अब वो चाहते थे उनका पैसा उनको वापस मिले और ज़मींदार उसका पैसा उनका लौटाने को तैयार नहीं थे। गांधी बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। गांधी जी ने जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। फर्स्ट विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले ब्रिटिश जमींदारी समिति के जो सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर। उन्होंने कहा मैं एक आउटसाइडर, गांधी जी को आउटसाइडर मान रहे थे वो। आउटसाइडर क्यों कहा? क्योंकि उस समय भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं था और अलग अलग राज्य बने हुए थे, तो उन्होंने कहा आपको एक बाहरी व्यक्ति कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी जी उनको बताया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, वो भारतीय हैं। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन ऑफ द त्रिहुत डिवीजन इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद राहुल ने त्रिहुत डिवीजन के ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिले जो कि जिसके अंतर्गत चंपारण आता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्टेड प्रोसीड टू बुली मी। कमिश्नर ने गांधी ने कहा कि उनको डराने की कोशिश की और कहा कि तिरहुत को तुरंत छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण का कैपिटल राजधानी उस समय मोतीहारी थी, गांधी जी वहाँ की तरफ बढ़े। सेवरल लॉयर अकम्पेन्ड हिम, और कई वकील उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़े तादाद में लोग गांधी जी से मिलने आए। He went to a house and using it as a headquarter continued his investigation. वो एक घर में गए और उसको अपना मुख्यालय बना लिया और उन्होंने जानकारी जारी पाने की कोशिश जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तभी खबर आई कि एक किसान के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया पास के गांव में। गांधी decided to go and see the next morning. He started out on the back of an elephant. गांधी जी ने निश्चय किया वो जाएंगे, वहाँ की स्थिति देखेंगे। अगले दिन वो एक हाथी पे बैठ के वहाँ जाने लगे। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. वो ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाए थे कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा भेजा गया एक संदेशवाहक आया। उन्होंने गांधी को दिया ऑर्डर कि आप वापस जाइए, आप नहीं जा सकते। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने उनकी आज्ञा मानी। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। उस संदेशवाहक ने गांधी जी को एक मैसेज दिया कि एक ऑफिशियल आधिकारिक नोटिस दिया जिसमें कि वो आगे नहीं जा सकते और चंपारण तुरंत छोड़ दे। गांधी जी ने उसको साइन किया जिसमें लिख दिया कि वो आदेश नहीं मानेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, गांधी जी ने उसको साइन किया। हम लोग ऐसे वो लेते ही नहीं है। गांधी जी उसको साइन किया, उस पर लिख दिया मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा। मीन्स ऑफिशियल ने उनको एक नोटिस भेजा था, गांधी जी ने नोटिस लिया और उसमें अपना जो विचार था, अपनी जो इच्छा थी, वो अपना जो डिसीजन था वो लिख दिया। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन अदालत में पेश होने का आदेश मिल गया। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जगे रहे। ही टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक तार भेजा जिसमें उनको कहा कि वो बिहार से आ जाए कुछ अपने दोस्तों के साथ, जिन प्रभावशाली दोस्तों के साथ।
ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे, निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी वाइसरॉय को भी भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजन, अगले दिन मोतिहारी का कस्बा पूरे लोगों से भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन लोगों को ये नहीं मालूम था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु हेल्प वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल, उन्होंने केवल ये सुना था एक महात्मा जो उनकी मदद के लिए आया था वो आज परेशानी में है। द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड, और उस जगह हज़ारों लोग आ गए। अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और शायद ही हज़ारों की संख्या में कचहरी के चारों ओर जो लोग इतने सफूर्तीदायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ये पहला एक कदम था कि उनको अंग्रेज़ों के भयमुक्त शासन से फ्री होना था, आज़ाद होना था। द ऑफिशियल फेल पावरलेस अबाउट गांधी जीज कॉपरेशन, विदाउट गांधी जीज कॉपरेशन, ऑफिसर्स थे उनको लगा बिना गांधी जी के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उनकी मदद भी करी, ये गांधी जी ने उनकी मदद करी जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार करा हुआ था। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही विनम्र रहे और मैत्रीपूर्ण रहे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट ही थॉट ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, और उन्होंने उनको विश्वास दिलाया, ठोस प्रमाण दिया कि ये लोग जो अभी तक आपके अंडर में थे, आपके आदेश का पालन करते थे, अब इनकी जो ताकत है ये भारतीय आपको चुनौती दे रहे हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गई, घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था, जो सरकारी वकील ने जज से कहा कि मुकदमे को टाल दिया जाए। ही वॉज अपेरेंटली द अथॉरिटी विश टू कंसल्ट द सुपीरियर, क्योंकि वो अपने सुपीरियर, अपने बड़े अधिकारियों से बात करना चाहते थे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी जी जाने किस मिट्टी के बने थे, उन्होंने कहा नहीं ये देरी क्यों हो रही है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपना बयान पढ़ा। उस बयान में क्या उन्होंने लिखा था, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, उन्होंने कहा मैंने उस रिसिप्ट पे इसलिए साइन किया कि मैं एक बुरा उदाहरण नहीं देना चाहता था कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियंस एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरी तरफ मैं एक ये भी सबूत देना चाहता था कि मैं मानवता की मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने कहा मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, मैं इसलिए ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो आप लोग माननीय लोग बैठे हैं उनका उल्लंघन कर रहा हूँ, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अ बिग, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बड़े न्याय के लिए जो ईश्वर का न्याय है उसके लिए यहाँ पर रुका हूँ। द वॉइस ऑफ द कंसाइन, जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। ही आज द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने कहा मुझ पर जो भी हर्जाना लगाना है लगा दीजिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 year आर रेसेस एंड आज गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120। जो मजिस्ट्रेट ने घोषणा की वो 2 घंटे के अंतराल के बाद सज़ा सुनाएगा, और गांधी जी से कहा इस बीच में वो अपनी ज़मानत एक घंटा 20 मिनट है उनके पास, 2 घंटे हैं, 1 घंटा 20 मिनट है, 2 घंटे हैं, और उस 2 घंटे में वो अपनी ज़मानत का प्रबंध कर लें। गांधी जी रिफ्यूज़, गांधी जी मना किया कि वो अपनी ज़मानत नहीं लेंगे, और जज ने उनको बिना पैसे ज़मानत के ही मुक्त कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड दैट ही वुड डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, जब अदालत फिर से लगी तो जज ने कहा कई दिन तक निर्णय नहीं लेगा। इस बीच में उन्होंने कहा गांधी जी फ्री हैं, मुक्त कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार, तब तक राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे और बड़े वकील आ गए थे बिहार से। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से बातचीत करी। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, कि उन्होंने क्या करना, गांधी उनसे पूछा वो क्या करेंगे अगर वो जेल चले गए। तो उन्होंने कहा कि वो आएँ आपकी मदद करने के लिए हम लोग, अगर आप ही जेल चले गए तो हम लोग भी वापस चले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे। What about the injustice to the sharecropper? गांधी डिमांडेड, तब गांधी ने पूछा जो शेयर क्रॉपर, जो बटाईदार किसानों के साथ गलत हो रहा, उसके लिए क्या आप सिर्फ मेरे लिए आए हैं, ये लोग आपके कोई नहीं हैं।
द लॉयर विड्रॉ टू कंसल्ट, तो लॉयर्स ने कहा वकीलों ने कि हम लोग आपस में बात करके बताते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने इनकी बातचीत का पूरा विवरण दिया है। दे थॉट amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasant. If they, on the other hand, be not only resident of the adjoining district, but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be a shameful desertion. उन्होंने कहा, जो राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वकीलों और हमारे पास बात करी, गांधी तो बिल्कुल एक अजनबी हैं यहाँ के लिए, फिर भी वो यहाँ के किसानों के लड़ने आए, अपना लाइफ अपनी रिस्क में डाल दी। और ये लोग, हम लोग तो यहीं रहते हैं, हम लोग तो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो हम लोग का क्या फ़र्ज़ नहीं बनता इन लोगों के लिए लड़ना। तो उन्होंने कहा अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत शर्मनाक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। उन्होंने गांधी से कहा कि हम लोग आपके साथ जेल जाने को तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, एक्सप्लेन। गांधी ने कहा इस तरह से चंपारण का युद्ध हम लोग जीत गए। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने एक चिट बनाई और चिट को टुकड़ों में बांटा और दो दो के जोड़ी बना दी कि इस तरह से आप लोग जेल जाएंगे। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कुछ दिनों पश्चात ही गांधी को एक लिखित संदेश मिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कि प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुकदमे को खारिज करने की आज्ञा दे दी। इस तरह से गांधी जी की जीत हो गई। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड एंड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली विजय हुई। मीन्स सविनय मीन्स कि हम लोग बिना लड़ाई झगड़े करके आपका आदेश नहीं मानेंगे। Gandhiji and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer. गांधी जी और वकीलों ने दूर दूर तक इलाकों में किसानों की शिकायत के विषय में जांच पड़ताल करनी शुरू करी। Deposition by about 10,000 peasants were written down. लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। And notes were made on their evidence, और उनके प्रमाणों के बारे में नोट्स बनाए गए। Documents were collected, बयान एकत्रित किए गए। The whole area throve with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlord. सारा इलाका जांच पड़ताल के क्रियाकलापों से और ज़मींदारों को मुखर विरोध से धड़कने लगा था। इन जून गांधी was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. गांधी जी को फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट ने बुलाया जून में। Before he went, he met leading associate and again laid details plan for civil disobedience if he should not return. जाने से पहले वो अपने प्रमुख साथियों से मिले और उनसे बातचीत करी और कहा अगर वो ना लौटें तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई जाए। गांधी जी had 4 protracted interview with the lieutenant governor who has a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी जी के बहुत लंबी बातचीत हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर से और उन्होंने ये एक कमीशन बनाया गया जो कि इंक्वायरी करते हैं इंडिगो के शेयर क्रॉपर सिचुएशन में। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। कमीशन में लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, अंग्रेज के ऑफिसर्स थे और किसानों की तरफ से अकेले प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर एन uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter periods. गांधी जी वहाँ पे 7 महीने लगातार रुके और फिर छोटे छोटे विजिट पे आते रहे। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. और वो छोटी सी जो गांधी जी ने बात मानी थी उनकी, एक राजेंद्र शुक्ला नाम किसान के, सोचा था कुछ दिन में सब बात ख़त्म हो जाएगी, उसने गांधी जी की लाइफ का लगभग 1 साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर। सरकारी जो जांच पड़ताल हुई तो उसमें ज़मींदार के विरुद्ध पहाड़ जैसे मजबूत आंकड़े प्रमाण एकत्रित कर लिए गए। When they saw, they agreed in principle to make refund to the peasant. जब ज़मींदारों को प्रमाण दिखाया गया तो उन्होंने कहा हम किसानों का पैसा लौटा देंगे। How much must we pay? They asked Gandhi. उन्होंने गांधी से पूछा कि कितना पैसा लौटाया जाए। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and decidedly
टॉट इट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने सोचा था गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे जो उन्होंने एक इलीगल तरीके से और ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके किसानों से ले लिया था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी ने केवल 50%, आधा पैसा ही वापस मांगा। देयर ही सीम एडमेंट, और वो अपनी बात पे बिल्कुल पक्के थे। अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। तो एक ब्रिटिश जो मिशनरी चंपारण में उस समय आई थी जिसने पूरा वाकया देखा था, उसने कहा thinking probably that he would not give away the representative of the planters offered to refund to the extent of 25% and to his amazement Mr. Gandhi too। तो उन्होंने सोचा कि अगर गांधी जी हम लोग कहें केवल 25% पैसा लौटाएंगे तो शायद गांधी जी मना कर दें और इस तरह से फिर मुकदमा आगे चलने लगे, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात पे एग्री कर दिया कि वो 25% पैसा लेने को ही तैयार है। मिस्टर गांधी took him at his word, thus breaking the deadlock। और इस तरह से गांधी जी ने उनसे उनकी बात मान ली और गतिरोध खत्म हो गया। द सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और इस समझौते को कमीशन ने भी एक मत से स्वीकार कर लिया। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट द पार्ट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट द पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज। गांधी जी ने माना कि इस रकम, इस पैसे की कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये पैसा ज़मींदारों को बाइज्जत किसानों को लौटाना पड़ा, और ये अंग्रेज़ी इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि अंग्रेज़ों ने किसी का पैसा लौटाया। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lord above the law। अभी तक जो ज़मींदार थे वो किसानों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे मानो वो ज़मींदार भगवान से भी ऊपर हों। Now the peasants saw that he had rights and defenders। अब किसानों को पता चल गया कि उनके भी अधिकार हैं, उनके अधिकार के लड़ने के लिए भी लोग हैं, और उनको हिम्मत आ गई। इवेंट जस्टिफाइज गांधी जी पोजीशन, इन बातों से गांधी की स्थिति को सही साबित हुई। विद इन अ फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन द स्टेट विच रिवर्टेड टू द पीजेंट। कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांट ज़मींदारों ने अपने जागीरें छोड़ दी जो किसानों के पास वापस आ गई, और नील की बटाई की खेती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ब्रिटिश गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोल्यूशन। गांधी जी कभी किसी बड़े राजनीतिक आर्थिक हल से संतोष नहीं किया। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने देखा कि चंपारण में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन बहुत है, और उन्होंने सोचा इसके लिए जल्दी से जल्द कुछ करना चाहिए। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने कहा मुझे यहाँ पे कुछ अध्यापक चाहिए। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और दो यंग लड़के थे, इन्होंने गांधी जी के एक अनुयायी के रूप में ज्वाइन किया था, ये आ गए पढ़ाने के लिए। उनकी पत्नियां आ गई और कुछ और लोग बॉम्बे से, पूना से आ गए। देवदास जो गांधी का सबसे छोटा बेटा था वो आ गया आश्रम से, और कस्तूरबा गांधी भी आ गए। काफ़ी लोग आ गए वहाँ पे मदद करने। प्राइमरी स्कूल खुल गए 6 गाँव में। कस्तूरबा गांधी उनमें पढ़ाने लगी। उन्होंने लोगों को सफाई के विषय में और स्वास्थ्य के विषय में जागरूक किया। स्वास्थ्य की जो कंडीशन थी, हेल्थ कंडीशन बहुत मिजरेबल थी। गांधी जी के वहाँ पे एक डॉक्टर भी मिल गया जिसने 6 महीने अपनी वहाँ पे सेवाएं दी। 3 दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, क्विनोन और गंधक का जो मरहम था। जिस किसी की जीभ गंदी होती थी उसे कैस्टर ऑयल की खुराक दी जाती थी। मलेरिया बुखार से पीड़ित व्यक्ति को कैस्टर दिया जाता था और क्विनोन की गोली दी जाती थी। फोड़े फुंसी वाले भी किसी व्यक्ति को मरहम और कैस्टर ऑयल मिलता था। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। गांधी जी ने देखा कि औरतों के कपड़ों की हालत भी बहुत गंदी है। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम। उन्होंने कस्तूरबा से कहा उनसे बात करी जाए। एक महिला ने कस्तूरबा को बताया कि उनके घर में ना सामान रखने कोई बक्सा है ना कोई अलमारी है, और वो एक ही साड़ी है जो वो रोज़ पहन लेती है। चंपारण में अपने निवास के दौरान गांधी जी अपने आश्रम पे भी नज़र रखे थे। वहाँ पे डाक से लगातार चिट्ठियाँ भेजते रहते थे और हिसाब किताब पूछते रहते थे। एक बार उन्होंने वहाँ के निवासियों को ये भी कहा कि जो पखाने की, जो लैट्रिन के ट्रेंचेस हैं उनको भर दिया जाए और नए खोद दिए जाए। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। और चंपारण का अवज्ञा के, अब चंपारण को हम लोग इस तरह से नहीं याद कर सकते कि यहाँ पे गांधी जी ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, बल्कि ये टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ का। इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर पुअर पीजेंट। और वो गरीब किसानों की परेशानी दूर करने के लिए एक माध्यम साबित हुआ।
दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही शायद गांधी जी की पॉलिसी थी। हिज पॉलिसी व इंटरट्विन्ड एंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम। उनकी जो पॉलिसी थी, उनका जो काम करने का तरीका था, वो राजनीतिक साथ व्यवहारिकता के साथ जो रोज़ की समस्या उनसे जुड़ा हुआ था। उनकी निष्ठा विचारों के प्रति नहीं थी, उनकी निष्ठा जीते जागते मानव के प्रति थी। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrew, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma Gandhi, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of a duty to Fiji Island. और चंपारण के आंदोलन के प्रारंभ में एक अंग्रेज जो एक शांतिवादी था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रू, जो महात्मा के साथ उनका अनुयायी बन गया था, वो अपने वापस जा रहा था फिजी में अपनी ड्यूटी करने। गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रू टू स्टे इन चंपारण। तो गांधी के जो लॉयर दोस्त थे, एडवोकेट, उन्होंने सोचा ये अच्छा समय है कि एंड्रू भी यहाँ रह जाए और उनके चंपारण में जो वो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल हो जाए। एंड्रू भी वहाँ रुकना चाहता। जैसे गांधी को पता चला, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने लोगों से कहा, आप लोग क्या सोचते हैं, अगर इस लड़ाई में कोई अंग्रेज़ हमारे पक्ष में हो तो हमारा पक्ष मजबूत होगा। उन्होंने कहा इससे हमारी कमजोरी झलकती है, हमें न्याय की कोशिश करनी होगी और जीतना होगा। हमें एंड्रूज अपना सहारा नहीं खोजना होगा, हमें अपना सहारा खुद बनना होगा। और ही हैड read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी ने हम लोग का दिमाग पढ़ लिया था, हम लोग के पास कोई जवाब नहीं था। गांधी जी ने हमें सिखाया सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड टू हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वी ऑल बाउंड टुगेदर। कैसे भारतीयों की सहायता करना और कैसे भारतीय आत्मनिर्भर बने। सो दिस वॉज द चैप्टर इंडिगो, अ चैप्टर विच marked the start of the civil disobedience in India started by Mahatma Gandhi. His first workplace at चंपारण, यहाँ से गांधी ने अपने पहली बार असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी चंपारण से, और यहीं से गांधी जी को पहचान मिली थी। इसलिए चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किसानों को नील की खेती से जो मुसीबतें होती थी उससे भी आज़ादी मिली थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।